तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडसेट। कैसे हैं आप लोग? आज माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है ऑनलाइन, क्योंकि ग्रेडअप पे एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से बहुत ही हुआ था कुछ, थोड़ा बहुत हंगामा। लोग, राजू सौमित्र जो पैरामाउंट के हेड हैं, उन्होंने भी फिर स्टेटस डाला, क्लियर करा कि वो रियल नहीं, वो फेक न्यूज़ है वगैरह वगैरह। और मैंने भी इसके ऊपर एक दो वीडियो डाल दी कि यार ये फेक न्यूज़ है, रूमर्स हैं जो फैल रही हैं, और कैसी रूमर्स हैं, क्या रूमर्स हैं, क्या कह रहा है वो रूमर्स में। मैंने डाला था, अगर वो किसी को देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ठीक है। और बात करेंगे आज क्वेश्चन ऑफ द डे। थोड़ा माहौल ठंडा करने के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे 28/2/2017 डेट है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और मुझसे एक एस्पिरेंट है, उन्होंने पूछा था कि यार मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, मतलब बढ़ाने के लिए कहा था कि मैं एक क्वेश्चन डेली कराता हूँ। तो यार मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में सिर्फ, ये एक मेरी अलग सीरीज़ है, इसमें एक क्वेश्चन कराता हूँ। पर मैंने सेपरेटली एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है जिसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट कराता हूँ। तो उस प्लेलिस्ट में मैं पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराता हूँ उसके। तो अगर किसी को वो प्लेलिस्ट ना मिल रही है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। मैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर वगैरह सब करता हूँ। पर ये जो मेरी सीरीज़ है, ये उन लोगों के लिए है जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ मतलब उन्हें आता है, उन्हें बस क्वेश्चन लगाने हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन है वो डेली ऐसे लगाने हैं। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, कभी भी किसी भी टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ डेली, ठीक है। और डेली भी नहीं, मतलब जब आपको लगे तब, आपको जैसे आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप मुझे वो सेंड करिए मेरे फेसबुक पेज पे, ठीक है। एसएससी माइंडसेट पेज है, वहाँ मुझे सेंड करिए, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो मुझे आप भेजिए, मैं अपलोड करूँगा उसे वीडियो बना के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाल बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सर्कल हैं, एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, और दोनों अटैच हैं एक दूसरे से, ठीक है। और एक पॉइंट बी से दो टेंजेंट जा रही हैं, ठीक है, और ए तक जा रही है और एक ऊपर जा रही है, ठीक है। और दोनों को एक मिड पॉइंट से एक लाइन होती हुई जा रही है। तो इसमें क्या पूछा है कि एक्स की डिस्टेंस बतानी है, जब हमें सिर्फ रेडियस दे रखे हैं और दो टेंजेंट है बी से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, छोटे से कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम वो बेसिक जो है हमारे सर्कल के और टेंजेंट और कॉर्ड्स के, अगर हम उन्हें याद रखें तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत इजीली हो जाएंगे। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या याद रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमें ये दे रखा है और ये क्वेश्चन मेनली सिमिलरिटी से होगा, ठीक है। पर सिमिलरिटी से पहले हमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। कैसे? कि ये हमारा रेडियस है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हमारी कोई टेंजेंट पर हम रेडियस से कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो टेंजेंट सर्कल को टच कर रही हो वो हमारी 90 डिग्री होती है। तो मतलब ये हमारी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी हमारी एक टेंजेंट है और ये भी यहाँ पर टच कर रही है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गई, ठीक है। और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी हमारी 90 डिग्री होगी, ठीक है। और जब ये तीन 90 डिग्री हो गई तो हमारा ये भी 90 डिग्री होना है, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर हमारे दो एंगल 90 डिग्री हो गए और ये दोनों हमारी साइड इक्वल हैं तो ये हमारे 90 डिग्री होने होने हैं, ठीक है। जब ये 90 डिग्री होगा इसका मतलब ये 12 है और ये भी 12 है, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ से ये लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 12 होगी और ये भी 12 ही होगी, ठीक है। हमने ये दोनों 12 निकाल ली और ये हमें 3 दे रखी है, ये हमें 12 दे रखी है। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब कोई एक कॉमन टेंजेंट किसी दो सर्कल से होके जाती है तो उस कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट आर इंटू आर, ठीक है।
कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों रेडियस होती है अलग अलग की। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लीजिए। कॉमन टेंजेंट निकालने का होता फॉर्मूला है, जब कोई एक कॉमन टेंजेंट जा रही हो तब जब वो दोनों सर्कल आपस में टच कर रखे हों, ठीक है। ओके, तो अब इसको निकालने के लिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, क्या आएगा आंसर? अब आप देखिए, 12 के 12 बाद में 36, ठीक है। 36 हो गया है, 36 का रूट कितना होता है? 6। आंसर क्या हो गया? 12। इसका मतलब ये भी हमारा 12 हो गया। अब ये हमारा 12 है, ठीक है। ये टोटल हमारा x है, ये हमारा कितना है? हम ऐसा करते हैं, इसको x नहीं मानते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने हिस्से को x मान लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको x मान लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको x मान लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं। सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी दो एंगल और साइड्स हमारी अगर सेम हो तो सिमिलर होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पॉइंट को C, ठीक है। इसको C मान लेते हैं, तो हमें ABC ट्रायंगल में, और इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं O, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम P। ओके, इसको O माना, इसको P माना। तो अब देखते हैं, अगर हमें सिमिलरिटी किस में निकालनी है, और इसको और मानना पड़ेगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं हम R, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम Q, ठीक है। पॉइंट हमने मान ली R और Q। और हमें सिमिलरिटी किस में निकालनी है? BRO में सिमिलरिटी किस में निकालनी है, और BQP में। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर निकालना है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमें एक साइड की लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब एंगल की बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट पर टच कर रही है। ये हमारा कॉमन है, एंगल है, ठीक है। तो मतलब एक एंगल हमारा सेम हो गया, कॉमन है, और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या देखेंगे? इसके अपोजिट वाली लाइन कितनी, मतलब OR, ठीक है, अपॉन बड़ा वाला ट्रायंगल PQ इक्वल टू 90 के सामने वाला क्या है? 90 के सामने वाला नहीं लेते हैं, इसके सामने वाला लेते हैं। चलिए ये भी तो हमारा 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों सेम लाइन है, कॉमन लाइन है, ठीक है। तो इसके सामने वाला लेते हैं हम, ये कॉमन लाइन है ना, तो एंगल सेम होगा क्योंकि ये 90 90 पे है, तो ये कॉमन होगा, ठीक है। ये सेम हो गया हमारा, ये कॉमन है, ये 90 है, तो ये भी बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये भी हमारे सेम होंगे ना, 90 नहीं तो सेम तो होंगे, सॉरी 90 नहीं होंगे, सॉरी ये हमारे सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन लाइन पे पैरेलल लाइन्स हैं दोनों एक दूसरे से, तो ये सेम होंगे। ओके, तो अब अगर बात करें हम इसके सामने वाले की, तो छोटा वाला ट्रायंगल मतलब BR, और बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब, बड़ा वाला ट्रायंगल कितनी की लाइन कितनी है हमारी? BQ, ठीक है। BQ हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। OR की वैल्यू कितनी है? 3, PQ की वैल्यू कितनी है? 12, BR की वैल्यू कितनी है? X, और इसकी वैल्यू कितनी है? 12 प्लस X, 12 प्लस X है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 12x, ठीक है। इसको कर दिया तो इससे कर दिया हमने 36 प्लस 3x इक्वल टू 12x। इसको यहाँ ले गए, कितना हो गया? 36, ओके 36 हो गया हमारा। उसके बाद इसको उधर लेगा, माइनस हो गया, ये हो गया 9x। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 4। x इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 4। कितना आ गया? 4। तो अब हमने यहाँ पर 12 निकाल लिया था, ठीक है। ये 12 हमने भी निकाल लिया कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले से, और ये हमारा 4 आ गया। टोटल कितना हो गया? 12 12 24 और 4 28। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई?
हमारी होगी 28। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हमारे सिमिलैरिटी और एंगल से और प्लस ये कॉमन टेंजेंट वाले फॉर्मूले से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब एक ट्रायंगल या एक टेंजेंट और सर्कल दे रखा हो तो उसमें सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, जब एक से ज़्यादा टेंजेंट दे रखी हो तो सिमिलरिटी लगेगी, कोशिश करिएगी लगाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने किया। इसमें सबसे पहले हमने अब देखते हैं शुरुआत से हमने किया क्या है। शुरुआत से अगर हम देखें तो इसमें हमने सबसे पहले एंगल निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से हमारी 12 निकल आई, ये 90 हो गया, जी 90 ऐसे 90 करके स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी 12 हमारी निकल आई। फिर हमने कॉमन टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू अंडर रूट आर इंटू आर। ठीक है, वहाँ से हमारी 12 निकल आई ये। यहाँ पर फिर हमने सिमिलरिटी लगा दी, कैसे कि ये कॉमन एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों भी सेम होंगे। ठीक है, फिर क्या किया हमने, फिर हमने ओ आर अपॉन पी क्यू कर दिया, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, छोटे से बड़ी वाले ट्रायंगल में और छोटे से बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये 9x आ जाएगा और यहाँ से 4x, x की वैल्यू 4 आ गई, और जब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा एक लॉजिक था कि ये हमें फॉर्मूले एक दो चीज़ें याद आनी चाहिए और सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जब मैं ज्योमेट्री करूँगा। ठीक है, और जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा अभी ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद ज्योमेट्री शुरू करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।